अब की बार प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसका चेहरा देखना चाहेंगे? रामलला का। केंद्र में किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी। मोदी जी को। विकास भैया तो यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया था कि हम कल्पना नहीं कर सकते थे। देश प्रधानमंत्री तो भैया कोई काम का नहीं है भैया, हम साफ बता रहे हैं। कोई काम मोदी जी से नाराज हैं? नाराज है भैया। तो अब की बार किसको देखना चाहेंगे? सिर्फ मंचों पर से बोलते हैं जय निषाद राज, और निषादों का देखिए, अगर निषादों का कोई भला नहीं किया। अगर टूट रहा सर, ये अयोध्या का भविष्य के लिए टूट रहा है। अयोध्या का विकास होगा तो हमारा विकास होगा ना सर। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। जैसा कि आप 2 दिन से लगातार देख रहे हैं कि मैं अयोध्या की पावन धरती से लगातार ज़मीनी स्तर पर आपको लोगों से जाके बात करके दिखा रहा हूं कि अयोध्या में क्या माहौल है। बात चुनाव की भी हो रही है और साथ में राम की भी हो रही है। और इस समय हम जिस जगह पर खड़े हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वो जगह है जहां पर भगवान राम ने समाधि ली थी, गुप्तार घाट। और भगवान राम के जीवन से जुड़े एक कालखंड में नाविकों का बहुत महत्व रहा है। हमारे साथ इस समय जो लोग यहाँ पर हैं वो नाविक ही हैं, जिन्होंने भगवान राम को पार लगाया था। और अब हम इनसे बात करेंगे कि 2024 के चुनाव में ये किसकी नैया पार लगाने वाले हैं। तो भैया आपका नाम क्या है, सबसे पहले जानना चाहूँगा। हमारा नाम मुन्ना निषाद गोताखोर। मुन्ना निषाद गोताखोर। अच्छा, आप गोताखोर भी हैं, बहुत अच्छी बात है। कब से आप मतलब नाव चला रहे हैं? आपका पूरा परिवार इसी में रहा है कि आप? हमारे पिताजी चलाते थे, पिताजी के पिताजी, हमारे नाना जी, हमारे पिताजी के नाना जी यहीं घाट पे चलाते थे नाव। अरे वाह, क्या बात है। मतलब आप उस पुरानी परंपरा से जुड़े हुए हैं जिन्होंने भगवान राम को पार लगाया था। मैं जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पे सालों से रह रहे हैं, आपका तो बचपन भी गुजरा है यहाँ पर आपको पहले और अब में किस तरह का विकास देखने मिला? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, और उस विकास के साथ साथ आप लोगों के व्यापार रोजगार पे क्या असर देखने मिला? विकास भैया तो यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया था कि हम कल्पना नहीं कर सकते थे। जी। हाँ, आप लोगों का व्यापार जो था उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई इस विकास को लेकर? पहले आदमी 200-300 कमात रहा, अब 2-3 हज़ार कमाता है। अच्छा, मतलब डेली का आप लोग 2-3 हज़ार रुपये कमा लेते हैं? और क्या। बहुत अच्छी बात है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, ये विकास का श्रेय किसको जाना चाहिए? रामलला को। रामलला को। ये सबसे बड़ी बात है, इन्होंने जो बात बोली, रामलला को श्रेय जाना चाहिए, क्योंकि जिसने दुनिया बनाई श्रेय भी उसी को जाना चाहिए। उनकी मर्जी से सब होता है। आपको अभी आने वाले भविष्य में यहाँ पर और कौन कौन सा कैसा विकास देखने मिलेगा, और जो यहाँ की जनता आती है, पूरे भारतवर्ष से आती है, आप उन लोगों के मन में क्या देखते हैं? उन लोग के मन में बहुत उल्लास है, बहुत श्रद्धा है कि भगवान रामलला गद्दी पे बैठ गए हैं। और लोग देश विदेश के लोग पूरे परंपरा से आ रहे हैं यहाँ भगवान रामलला का दर्शन करने, और दर्शन भी कर रहे हैं। हम लोग से भी मिल रहे हैं, नाविक से भी मिल रहे हैं। निषाद राज का भी महत्व समझ रहे हैं वो लोग कि हाँ चलो निषाद राज की नाव पे परिक्रमा करें, सरजू जी का, जहाँ भगवान जी डुबकी लगा के जल में जल हो गए थे गुप्तार घाट पे। रामायण में लिखा गुप्त हरि घाट। गुप्त हरि घाट। क्या बात, क्या बात। ये बताइए, अब की बार 2024 का चुनाव चल रहा है, और 24 के चुनाव पे विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दों पर मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को घेरता रहता है, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? क्या सरकार के घेरेगी? जो सामान कम पैदा होगा ज़्यादा महंगा बिकेगा, जो सामान ज़्यादा रहेगा सस्ता हो जाता है। क्या महंगाई है? महंगाई बताओ, क्या महंगाई है? जी। अभी मान लीजिए टमाटर कम पैदा हुआ तो महंगा बिकेगा, तो लोग कहते हैं महंगाई हो गया। और टमाटर ढेर सा हो गया तो 1 रुपया किलो कोई नहीं पूछता। सही बात है। अब की बार प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसका चेहरा देखना चाहेंगे? रामलला का। रामलला का प्रधानमंत्री के तौर पे तो नहीं आ सकता है, लेकिन अभी जो चुनाव में खड़ा है उसके बारे में भी पूछूंगा। उन्हीं को बता रहे हैं। अच्छा, रामलला मतलब इनका इशारा तो समझने वाला है। आपका भैया क्या नाम है? शिव कुमार निषाद। अच्छा, शिव कुमार जी, आप भी इसी परंपरा से चले आ रहे हैं। यहाँ पर आपने भी विकास को लेकर बात करें तो कैसा विकास आपको देखने मिला, और आप लोग के व्यापार में किस तरह का परिवर्तन आया? यहाँ पहले कुछ नहीं था, यहाँ गुप्तार घाट पे बहुत कम आदमी घूमते थे। अब जब से बीजेपी की सरकार है यहाँ पूरा बन गया, इतना विकास हो गया, सबकी रोजी रोटी भी चल रही है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी ही पूरा उनकी सरकार है, हम लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। रोजाना यहाँ पर कितने यात्रियों को आप घुमा लेते हैं? हम लोग रोजाना करीब 20-25 आदमी तो घुमा लेते हैं, एक नाव वाले। और पहले की क्या संख्या थी? पहले यहाँ बोहनी नहीं होती थी, हम लोग को कोई रोजी रोटी रहा नहीं। अब तो रोजी रोटी हो गया हम लोग का। अब अपना सबका जो है परिवार चल रहा अच्छा खासा।
प्रधानमंत्री के तौर पर अब की बार किसको देखना चाहेंगे 2024 के चुनाव? मोदी जी को। मोदी जी को। वाह क्या बात है। हमारे साथ युवा वर्ग के लोग भी खड़े हैं, ये लोग भी निषाद परंपरा से हैं, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि युवा वर्ग की राय बहुत ज़रूरी होती है। आपका बच्चा नाम क्या है? हमारा नाम आनंदराज निषाद गोताखोर है। कब से आप कर रहे हैं ये तकरीबन 3-4 साल हो गए हमें बोट चलाते हुए। जी आप भी मतलब आपका परिवार भी इसी परंपरा हाँ, से रहा है? हमारे पिताजी चलाते थे, पिताजी के पिताजी, अब हम भी चला रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी भी चलाएगी। आने वाली पीढ़ी भी चलाएगी। तो मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ, इस सरकार के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? 100 में से 40%। 100 में से 40%, हाँ जी। बाकी का 60%? क्योंकि जब बोट बंद हो गई थी, बीजेपी वाले ने बंद करा दिया था बोट, तो हमारे ही जैसे भगवान दीन निषाद गोताखोर हैं, हमारे अध्यक्ष हैं नाव के, और भगवान प्रदीप निषाद उपाध्यक्ष हैं, उन्हीं के मतलब देखभाल में सब सारी बोटें हैं। जी। तो नाव को बंद करवाने की कोई विशेष वजह रही? प्राइवेट जैसे स्पीड बोट चल रही है, उसमें हम लोग का रोजी रोटी चला गया है। जैसे जो बाहर से यात्री आते हैं उधर घूमते हैं, और स्पीड बोट जो है 2-3 बार पलट चुकी है, उसको बंद नहीं कराया गया। अभी मान लो बोट से कोई हादसा हो जाए तो एक बोट, मान लो कोई हादसा हो जाता है तो सारे बोट वालों को झेलना पड़ेगा। वो 2-3 बार वो बोट पलट चुकी है, उसका कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बारे में हम लोगों ने SDM साहब को, ये बोट प्राइवेट है। हाँ जी। तो 3-4 बार वो पलट चुकी है, और जो उसके साथ टूरिस्ट बैठते हैं वो भी मोबाइल भी खो मतलब- गया, किसी का पर्स खो गया, खुद भी डूबने से नहीं बचाए। हम लोग कई बार बचाएं भी उनको, और उनके तरफ प्रशासन DM साहब को वो क्या नाम है विज्ञापन भी दिया कि इसको बंद कराया जाए। हम लोग की बोट लेके जब आते हैं हम लोग, तो वो बगल से जेटी निकालते हैं, स्पीड में निकालते हैं। हम लोग की बोट एकदम लहर से ढिल जाती है, इससे दुर्घटना होने का बहुत संभावना होता भी रहता है। पर क्या करें, अब सरकार उन्हीं को दिया रखा है प्राइवेट सेंटर, और बीच में हम लोग की बोट भी बंद करा दी थी। जब आता है तो बंद करा देते हैं। अब इलेक्शन का टाइम आ गया है, अभी बोलेंगे झंडा हमारा लगा लो, अगर नहीं लगाओगे तो बंद हो जाएगी बोट। अच्छा, ऐसा भी आपसे किससे बोला है? अरे सब बीजेपी की कार्यकर्ता लोग आते रहते हैं यहाँ पे, ऐसा होता रहता है यहाँ पे। आपने इसकी शिकायत कहीं दर्ज करवाई? हम लोग क्या करेंगे, शिकायत सब सरकार उन्हीं की है, प्रशासन उन्हीं का है। ज़्यादा बोलोगे बंद कर देंगे, क्या कुछ नहीं कर सकते ना हम लोग। ये बड़ी गंभीर समस्या बताई गई है। हमें 16-17 साल हो गया चलाते हुए बोट को। यहाँ बगल में देख लीजिए, हमारा लोग बगल में बस्ती है, अभी तोड़ दिया, पूरा मकान तोड़ दिया, पूरा इधर का तोड़ दिया। दुकानें हमारी पकौड़े की, चाय पकौड़ी थी, वो भी उजाड़ रहे हैं पूरी। 70-70 लाख रुपए की यहाँ दुकानें बिक गई हैं। बताओ गरीब कहाँ ले पाएगा 70 लाख की दुकान। आप लोग के मकान, ये जगह पे आपने बताया तोड़फोड़ की गई है, इसके एवज में आपको कुछ दिया नहीं गया? कुछ नहीं दिया गया, बोले ये सरकारी ज़मीन है, बस अब तोड़े JCB चला दिए पूरा। अभी इलेक्शन के हमारा रुका हुआ नहीं, देखिए आप घाट पे कोई भी पकौड़े की दुकान या चाय का ठेला कोई नहीं, कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पर। 2 महीने बाद देख लीजिए आके, आप स्वयं ही देख लीजिएगा, यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा। 70-70 लाख रुपए की दुकानें बेच दी गई हैं यहाँ पे, और गरीबों के नाम पर बोले आप लोग को दिया जाएगा, दुकानें बना के दी जाएंगी, आपको ठेला दिया जाएगा। कुछ नहीं दिया गया। बेस प्रताप गुप्ता आए थे, शासन को देखे गए कि तुम लोग के लिए बनवाया जाएगा, आज तक कुछ नहीं हुआ। 2 महीने रुक जाइए, 2 महीने बाद देखिए हम लोग की बोटें भी बंद करवा दी जाएंगी। ये प्राइवेट संस्था है, देखिए सामने दिखा दीजिए एक बार, उधर JXC आ रहा है पूरा, वही सब बहुत समस्या हैं। पर ये इलेक्शन के हमारा रुका हुआ है बस। ये बताइए, आप अब की बार प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहेंगे देश पे? देश प्रधानमंत्री तो भैया कोई काम का नहीं है भैया, हम साफ बता रहे हैं, कोई काम। मोदी जी से नाराज हैं? नाराज है भैया। तो अब की बार किसको देखना चाहेंगे? सिर्फ मंचों पर से बोलते हैं जय निषाद राज, और निषादों का देखिए, अगर निषादों का कोई भला नहीं किया। और डॉक्टर संजय निषाद को दे दिया है मत्स्य विभाग, मत्स्य विभाग में किसी को नौकरी नहीं दे सकते आप। अब क्या नौकरी दोगे? देखो सब पढ़े लिखे सब लड़के सब नाव चला रहे हैं, कोई अपने रोजगार कर रहा है। आप मत्स्य विभाग दिए हैं, मत्स्य विभाग में आप क्या कर सकते हैं? मछली पालन करेंगे और क्या करेंगे? और जो उसके पास ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है, वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकते आप। मतलब ये आप लोगों की सच में गंभीर समस्या है, लेकिन फिर भी आपसे मैं एक बार ये जानना चाहूँगा, अभी केंद्र में देखा जाए तो सामने एक राहुल गांधी का चेहरा दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ मोदी जी का। आप किसको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहिए? प्रधानमंत्री की नहीं, जो उचित होगा भैया वही देखा जाएगा। अभी तो चुनाव बाकी, अभी हम बोल देंगे तो उठा जाएंगे, इसलिए ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हम। इसको क्या कहा जाए, ये एक तरह का खौफ है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हालांकि इस समस्या को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। तो हमारे साथ एक और हैं निषाद परंपरा से ही, नाविक परंपरा से ही, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि आपको अभी यहाँ पर किस तरह का विकास देखने को मिला है और उस विकास से आप लोगों को क्या लाभ मिला है? सर लाभ ये है कि जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनको राम
मंदिर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो सच्ची घटना है, राम मंदिर बना हुआ, ये विश्व का बहुत सपना था कि राम मंदिर बने। पता नहीं कितनी पीढ़ी बीत गई, राम मंदिर नहीं देख पाए। जो भी फंक्शन आते हैं वो अयोध्या में आते हैं, उनका दिल खुश हो जाता है कि हम रामलला के कम से कम हम दर्शन तो हो गए। मेरा नाम रवि निषाद है, मैं एक नाव चालक हूँ, मैं गोताखोरी भी करता हूँ। मैं जो लोग डूबते हैं उनकी सेवा भी करता हूँ, निःशुल्क सेवा, फ्री सेवा। अगर हमारे पास थाने से फ़ोन आ जाता है कि आपको यहाँ आना है, कोई डेड बॉडी डूब गई, किसी को डूब गया है कोई, तो हम निकालने का भी कार्य करते हैं। ये पूरा हमारा काम है सर। यहाँ पे पता लगा था कि मकान कई सारे तोड़े फोड़े गए हैं और यहाँ का सौंदर्यीकरण करने के लिए, तो क्या आप लोगों को उसमें नुकसान हुआ या लाभ? नहीं सर, लाभ तो बहुत हुआ सर। नुकसान की बात की सर, देखिए ये है कि ये जो हम अगर टूट रहा सर, ये अयोध्या का भविष्य के लिए टूट रहा है। अयोध्या का विकास होगा तो हमारा विकास होगा ना सर। ये लोग ही तो गलत सोचे कि टूट रहा है हमारा घर सर, तो मेरा भी घर टूटा। योगी जी ने मुझे पैसा भी दिया सर, मकान भी दिया, हर एक चीज़ मेरा मुझे लाभ भी मिला सर। आप लोगों को पैसा मिला? बिल्कुल बिल्कुल सर, पैसा मिला, मुझे लाभ भी मिले, ज़मीन भी मिली सर मुझे। तो योगी जी से मैं बहुत खुश हूँ सर, बहुत गुजारिश है मुझे। मैं तो एक, मेरे 6 भाई, मैं 5 भाई, मेरे 6 भाई हैं, मैं घर का इकलौता, सबकी मेरे भाई की शादी हो गई है, मैं इकलौता हूँ। और मेरा मकान अलग था, जो मेरा मकान टूट गया है, मुझे योगी जी ने दिया। बहुत मैं खुश हूँ सर, उनको दिल से आभारी करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। तो अब की बार चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको देखना बस चाहेंगे? योगी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी, उत्तर प्रदेश में केंद्र में किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी। मोदी जी को देखना चाहेंगे। ये निषाद राज केवट का बहुत महत्व रहा है, एक पूरा का पूरा उल्लेख वर्णन रहा है उस का पूरे खंड में। रामायण में जब पढ़ा जाएगा कि निषाद राज का क्या महत्व रहा है और उन्होंने किस तरह से भगवान राम की नैया पार लगाई, और नैया पार लगाने के बाद भगवान राम ने उनको कैसे भेंट दी, बड़ा विशेष और बड़ा ही भावुक करने वाला वर्णन रहा है ये। और सबसे विशेष बात, जैसा कि एक तरफ निषाद राज के ही परिवार से, निषाद राज के ही कार्यकाल से जुड़े हुए लोगों ने, एक ने कहा कि वो बीजेपी सरकार को देखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सरकार से नाराज़गी सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उनके क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ता ऐसी हरकतें करते हैं जिसको मैं गुंडई की संज्ञा दे सकता हूं। कि अगर उनका कहना सही है कि ज़बरदस्ती झंडे लगवाए जा रहे हैं और अगर किसी की जगह तोड़ी जा रही है, पुराने से चला आ रहा है, तो सरकार को भी इसको संज्ञान में लेकर उनको जगह देनी चाहिए। और इसी तरह की लगातार रिपोर्ट हम आपको अयोध्या नगरी से आगे भी दिखाते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड जीरो भारत।